Hi guys, welcome back to our YouTube channel. And today we are going to react on Demon Slayer's episode number 7. So let's get Start. started. यहाँ पे हुआ क्या है? Shit, इसको कुछ भी नहीं हुआ है. एक से कट लगा है उसे. इतनी वो जल्दी शायद मत खून है। मारो क्योजरो। Oh shit. वो एक आंख भी बंद है शायद उनको वहां पे भी लगा है। रेंगोकू, रेंगोकू, नहीं 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 रेंगोकू। ओ भाई साहब. आखिरी सांस तक लड़े हो तो भी नहीं जीत पाए हो। 7 जन्मों तक लड़ते तो भी नहीं जीतते क्योजरो। बाप रे. तुम्हारे हमलों से जो जख्म हुए थे वो भर चुके हैं, लेकिन है ना? जरा अपनी हालत तो देखो। फूटी हुई आंख, टूटी हुई पसलियां और हारा हुआ फ्लेम हशरा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर तुम डीमन होते तो ऐसा नहीं होता। जिन घावों से तुम मरोगे वो हमारे लिए खरोंच हैं। देखो जरा क्योजरो, क्या पाया तुमने इंसान होकर। भाई भाई इंसान भाई. कमजोर है, मिट्टी का पुतला है, हारा हुआ है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर ये बीच में गया तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है. जान नहीं है। ये कुछ हद तक मेरे जख्म की वजह से है। हिनोकामी का गुरा इस्तेमाल करने के बाद ऐसा ही होता है। हाँ जो उन्होंने नहीं. ओ भाई ओ भाई साहब, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट नहीं किया था. क्योजरो समझो मेरी बात। किसने क्या कहा? सही था वो सीन। सच कि में. मैं आखिरी सांस तक लड़ा और हार गया हूँ। मुझ में अभी जान बाकी है। अपना कर्तव्य निभाऊंगा। भाई मैं भाई अपने भाई अगले भाई. वार से इसको जितना नुकसान पहुंचा सकता हूँ पहुंचाऊंगा। अग्नि शक्ति, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब कुछ तो. क्या सीन है भाई साहब. इसे कहते हैं अग्नि शक्ति। लहूलुहान हो फिर भी इतना जबरदस्त जोश। अब आएगा ना मुझे मजा। अब हुए हो तुम थोड़े बहुत मेरी बराबरी के। भाई साहब, इतनी मुझे लगे शक्ति रहा तो था वो डीमन में दोनों होनी चाहिए। पूरी ताकत यूज नहीं कर रहे. क्योजरो, अब आएगा मजा, जल्दी आ जाओ। मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। इतनी ताकत पूरी जितनी ताकत पहले कभी लगा- नहीं लगाई। मैं हूँ फ्लेम हाशिरा। नाम क्योजूरो रेंगोकू। अग्नि शक्ति देगी मुक्ति। खौफनाक तबाही, सर्वनाश। तो दोनों तरफ से अपना बेस्ट फॉर्म यहाँ पे। ओ भाई साहब, स्पीड देखो तुम. शिट मैन. नहीं. ओ शिट. भाई 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 भाई, लपटे देखो कितनी बड़ी है भाई साहब. क्या ताकत है उसकी. स्टिल मुझे लग नहीं रहा है कि उसे अभी भी कुछ हुआ होगा। उसे काटा तो है बट लेकिन उसकी गर्दन नहीं कटी हुई है अब तक। ओह, दिख गए रेंगोकू। नहीं. शिट मैन, उसने आर पार कर दिया. वक्त कम है, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ क्योजरो। कह दो कि तुम डीमन बनने के लिए तैयार हो। ओ तुम नो. बहुत ताकतवर हो और तुम्हें चुना गया है। नहीं, उसका ब्लड मिक्स हो गया शायद उसमें. क्योजरो, जी हाँ माँ, कहिए। मैं चाहती हूँ तुम उस बारे में सोचो
जो मैं अब तुमसे पूछने वाली हूँ, क्या तुम जानते हो तुम दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली पैदा क्यों हुए? मुझे नहीं पता। ताकि तुम कमजोर लोगों की रक्षा कर सको। वो लोग जिनमें जन्म से ही दूसरों से ज्यादा खूबियां होती हैं, उन्हें उन खूबियों का इस्तेमाल दुनिया और उसके लोगों के लिए करना चाहिए। तुम कभी भी ईश्वर की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने या अपने फायदे के लिए मत करना। जो शक्तिशाली पैदा होते हैं, उनको कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें अपने इस कर्तव्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना चाहिए। इस बात को तुम कभी भी मत भूलना। ठीक है। इसीलिए वो हमेशा कमजोरों की मदद करते हैं। पर तुम ये भी तो सोचो ना कि अब तक उसने जिस भी हाशिरा के साथ वो लड़ा है, सबको मारा ही है। काफी मैं तो पावरफुल वो भी है। तो उतना इस दुनिया में पावरफुल नहीं है। रहूंगी। ओ, मैं इतने समझदार बच्चे की माँ बनी, ये मेरी खुशकिस्मती है। आगे मैं फैसला तुम पर छोड़ती हूँ। अपने माँ के लास्ट वर्ड तो उन्हें जरूर याद आएंगे कि उन्हें क्या करना है। ओ भाई साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसी नेक माँ ने मुझे जन्म दिया। ओ वाह, क्या डायलॉग। इस बार हिट कर गया हिंदी वाला डायलॉग। कमाल की ताकत, इतना जबरदस्त वार रोक लिया जबकि मैंने इसकी आंतों और नसों को फाड़ दिया। Shit. ये क्या? हाँ, अभी सुबह की हो रहा है। मुझे इसके चंगुल से निकलना होगा। Shit. तो ये नहीं नहीं, ये निकल के नहीं भागना। पकड़ के रखा है भाई लास्ट मैं तक। भागने नहीं दूंगा। एक बार अगर रेंगुकू ने ठान लिया तो नहीं कर सकता है वो। आ गए ये भी हेल्प काश ये लोग करेंगे। हेल्प करते थोड़ा। आने से मना किया था, लेकिन अब मुझे हमला करना ही होगा। मुझे डीमन के सर को काटना होगा। कम ऑन, वो मुझे लगता है के ये रहते सही हैं टाइम और है। ये बस सर काटने का काम करेंगे। सूरज बिल्कुल निकल रहा है। अब मुझ पर उसकी रोशनी पड़ने से पहले मुझे भागना होगा। नहीं, ये भागना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, क्या पकड़ के रखा है भाई साहब। इससे भागने मत देना। जब तक तुम्हारा सर धड़ से अलग ना हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सीन क्या जबरदस्त। छोड़ दो। इनोस के आ जाओ। हमें सही है, मिलकर ये रंगों सही को टाइम है मदद बचाना कर। होगा। कम ऑन, चलो, सही है चलो। भाई। क्या एपिसोड है, क्या एपिसोड। कि एटलीस्ट वो हेल्प तो करें। नहीं, उसने खुद के हाथ ही तोड़ दिए कि नहीं। हाँ, निकल गया वो। भाग गया। शिट मैन। तो गर्दन में अभी भी है तलवार। मुझे सूरज की रोशनी से छिपना होगा। वो भाग गया। यार, बहुत वक्त लग गया। मुझे सूरज से कहीं दूर जाना है। उसे लगाओ। यहाँ से भाग मत कायर, भाग मत। क्या हुआ? ये नौसिखिया बच्चा क्या बोल रहा है? क्या इसके सिर में दिमाग की जगह भूसा भरा है? मैं तुझसे डर कर नहीं भाग रहा, मैं सूरज से भाग रहा हूँ। और वैसे भी लड़ाई का फैसला हो चुका है। जल्दी उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और वो मर जाएगा। और अंधेरे हम में तुमसे जाओ। अंधेरे में लड़ते हैं, जिसका फायदा तुम उठाते हो और कायरों की तरह हमला करके भाग जाते हो। हम हाथ बात से बने इंसान हैं। हमारे जख्म इतनी आसानी से नहीं बढ़ते। तुम्हारी तरह हम अंगों को नहीं उगा सकते। फिर भी हम लड़ते हैं और तुम पीठ दिखाकर भाग जाते हो।
गोकू तुमसे नहीं हारे हैं, वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। सही है। अरे गोकू जान बचाने के लिए लड़े, तुम्हारी तरह जान लेने के लिए नहीं। वो आखिरी सांस तक लड़े और इंसानियत की हिफाजत करते रहे। अरे गोकू महान है, वो नहीं हारे, तुम हारे। थोड़ा टाइम चाहिए था। ये रोना चिल्लाना बंद कर दो। नहीं तो पेट का जख्म खुल जाएगा। तुम भी बुरी तरह घायल हो, और मुझसे अगर कहीं तुम्हें कुछ हो ज्यादा गया कमांडो, तो इसका मतलब होगा कि मैं हार गया। ओ भाई साहब। यहाँ मेरे पास आओ, आखिरी बार कुछ बातें कर लेते हैं। नो। रेंगो को यार बहुत जबरदस्त कैरेक्टर लगा मुझे। जब मैं सपना देख रहा था, तब इनके मुझे सपने कुछ के बारे याद में आया। हम्म। तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें मेरे घर पर जाना है। वहां पहले के फ्लेम हाशिरा के लिखे हुए कुछ कागज होंगे। मेरे पिता अक्सर उन्हें पढ़ा करते थे, लेकिन मैंने वो कभी नहीं पढ़े, इसलिए नहीं पता उनमें क्या लिखा है। हिनोकामी कागुरा के बारे में तुम जो कुछ भी जानना चाहते थे, ओह। वो सब तुम्हें उन कागजों में लिखा मिल सकता है। अरे गोकू आप ज्यादा मत बोलिए। सांसों की तकनीक से खून रोकिए। जख्मों को भरने का कोई तरीका है क्या? नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब तक जान बाकी है तब तक तुम्हें कुछ बताता हूं, ध्यान से सुनना। मेरे भाई सेंजूरो से कहना कि वो अपने दिल की बात सुने और उस रास्ते पर चले जिसे वो ठीक समझता है। मेरे पिता से कहना कि मैं चाहता हूं कि वो अपना ध्यान रखें। और एक बात सुनो कमाडो, मुझे तुम्हारी छोटी बहन पर विश्वास है। मेरे लिए वो डीमन स्लेयर सेना की ओह। सिपाही है। मैंने देखा है, उसका खून बह रहा था, लेकिन वो तब भी लोगों को बचाने में लगी हुई थी। जो भी लोगों को बचाने के लिए डीमन से लड़ता है, वो मेरी नजर में डीमन स्लेयर सेना का एक सिपाही है। एग्जैक्टली। हमेशा अपना सर उठा के जीना। अपनी कमजोरियों और नाकामियों से कभी भी परेशान मत होना। कभी हार मत मानना। हिम्मत रखना और आगे बढ़ते रहना। अगर तुम अपना हौसला छोड़ोगे और रुक जाओगे, तो वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। ना वक्त तुम्हें गले लगाएगा और ना तुम्हारे दुख में शामिल होगा। डायलॉग। मैं जा रहा हूं, इसलिए दुखी मत होना। कितने ऑन द पॉइंट डायलॉग हाशिरा है। होने के नाते मुझे अपने साथियों की जान बचानी थी। कोई और हाशिरा होता तो वो भी मेरी जगह यही करता। हम अपने साथियों पर आंच नहीं आने देते। कमाडो, इनोस्के, ज़ेनित्सु, तुम सब अपना हुनर निखारते रहना, और उसके बाद तुम्हें हाशिरा बनना है और डीमन स्लेयर्स की मदद करनी है। मुझे तुम पर यकीन है, तुम सब पर यकीन है। भाई साहब।
ये उनकी माँ है। यप। माँ, मैंने जो किया ठीक किया ना? जो मुझे करना चाहिए था मैंने वही किया ना माँ? मैंने अपना कर्तव्य निभाया। तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। ओ जब ट्रेन पटरी से उतर गई तब रेंगोकू ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया। इन्होंने ही डब्बों को होने वाले नुकसान को कम से कम कर दिया। ओ भाई, इन्होंने जानें बचाई। विश्वास नहीं होता ये चले गए। इसलिए वो यहाँ जो ऑलरेडी डीमन आया था वो ड्रेन ऊंची थे। रैंक का था। ऊंची रैंक वाला यहाँ क्यों आया? इतना शक्तिशाली? मेरा मतलब अगर वो अपने पूरी पावर के साथ उसको मारते थे तो शायद मार भी देते थे उस समय। जैसे ही मैं एक चुनौती को पार करता हूँ मेरे सामने उससे कहीं बड़ी चुनौती आ जाती है। जिनसे हमारा मुकाबला है वो हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैं रेंगोकू जैसा कभी नहीं बन सकता। रेंगोकू जैसा बनना तो दूर, मैं तो उनके मैं तो उनके कभी आसपास भी नहीं पहुंच सकता। इनोस के भी इस तरह रोना बंद करो। वो भी रो रहा है। मैं इनके जैसा बन पाऊंगा या नहीं ये सब कहना भी बंद करो। इन्हें तुम पर पूरी उम्मीद और यकीन था, अब तुम्हें इनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। वो जा चुके हैं, रोने से वापस नहीं आएंगे। इनकी उम्मीदें पूरी करो ताकि इनके रूह को तुम पर नाज हो। रोने से तुम उनको दुख ही पहुंचाओगे। योद्धाओं के लिए आंसू नहीं बहाए जाते, उनके दिखाए रास्तों पर चलकर योद्धा बना जाता है। मगर रो तो तुम भी रहे हो। तुम्हारी आंखों से भी तो लगातार आंसू बह रहे हैं इनोस के। अरे मैं रो नहीं रहा हूँ। उठ तंजीरो, बहुत सीखना है भाई। चुप हो जा तंजीरो, हमें रोना नहीं है। तो रेन गोकू ने अपनी आधी से भी ज्यादा पावर सबको बचाने में लगा दी थी और सिर्फ आधी पावर से उससे लड़ रहे थे। वो भी रो रहा है। शिट मैन। क्या ये बात सच है कि रेंगोकू शहीद हो गए? 9 लोग के तो अभी 8 ही होंगे शायद। तो रैंगो को भी नहीं हरा पाया, उस ऊंची रैंक वाले डीमन को। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मैं उन दरिंदों को खत्म कर दूंगा, उनमें से एक भी नहीं बचेगा।
लास्ट में इनके पास बुरा हुआ। ट्रेन में जो 200 यात्री थे उनमें से एक की भी जान नहीं गई। क्योजूरो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। वो योद्धा था। शहादत पर दुखी नहीं हूं। मेरी भी उम्र अब कुछ ज्यादा नहीं बची है। मैं भी क्योजूरो और उन लोगों के पास जाने वाला हूं जो इस जंग में शहीद हो चुके हैं। कोकू, अरे कोकू भाई कहाँ चले गए? तो दोस्तों ये ओवरऑल एपिसोड जो था वो रेन गोकू के बारे में था और इतना इमोशनल सीन है लास्ट वाला। मतलब अभी तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इस तरीके के रेन गोकू डीमन स्लेयर है भाई साहब कि मतलब हाशिरा। डीमन स्लेयर हाशिरा एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हाशिरा है लेकिन रेन गोकू सच में क्या जबरदस्त उनका प्रेजेंस रहा है। और उनके मतलब रेन गोकू जाने के बाद ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कुछ तो मिसिंग है पूरे डीमन स्लेयर में से। ऐसा लग रहा है कि रियल हीरो को हमने खो दिया है, ऐसा फील हो रहा है अभी। मतलब ये जो म्यूगन ट्रेन आर्क था इसी में उनका मतलब इसी में हमने इंट्रोडक्शन था। हाँ, तो मतलब ऐसे नहीं था कि हम उन्हें पहले एपिसोड से देख रहे थे, बिल्कुल बट जितना भी था वो कैरेक्टर इतना पावरफुल था। उन्होंने प्रूव कर दिया कि इस कैरेक्टर का प्रेजेंस कितना इम्पोर्टेंट था Exactly. इस पूरी एनिमे में। और सच में बहुत ही ज़बरदस्त वो लड़े हैं, मतलब अपनी आखिरी सांस तक। और लास्ट में जब उनके माँ के वर्ड्स उन्हें याद आते हैं, क्योंकि उन्हें उस डीमन मतलब उस डीमन को भी लग रहा था कि ये अभी यहीं पे खत्म हाँ हुआ, बट जिस एग्जैक्टली। तरीके से वो लड़े और वो ऑलमोस्ट उन्होंने खत्म कर भी दिया था उसे, बट वो लास्ट मोमेंट पे वो अपने ही हाथ खुद काट देता है और भाग जाता है वहां से। उस वजह से वो बच गया, वरना तानजीरो और हाँ इनोस्के भी वहाँ ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके थे, बट वो सब लास्ट मोमेंट पे बस एग्जैक्टली खराब हो गया। खराब और हो गया सब कुछ। मतलब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि वो अगर क्योंकि अगर ट्रेन इंसिडेंट में दोस्तों अगर रेन गोकू ने सबको बचाया नहीं होता और उनका जो डीमन स्लेयर आर्ट है जिनका जो भी टेक्निक्स है उसके यूज करते हैं तो वहां पे आधे से भी ज्यादा उनकी पावर ऑलरेडी यूज हो चुकी थी। अभी इससे वो आधे पावर से लड़ रहे थे। सोचो अगर पूरी पावर होती तो मुझे नहीं लगता रेन गोकू को हराना इतना हार्ड होता था। और सच में ये जो न्यू कैरेक्टर न्यू डीमन दिखाया गया है ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हमें लगा क्योंकि उसने सक्सेसफुली मैनेज कर लिया। ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है उसके साथ और वो खुद को फिर से रिपेयर कर सकता है। तो मतलब ऑलमोस्ट दोस्तों उसने रेन गोकू को हरा दिया है। लेकिन रेन गोकू एज अ कैरेक्टर भाई साहब बहुत अमेजिंग अब तक सारे कैरेक्टर में से हमको बट लगा। लास्ट के उनके वर्ड जो है वो तांजीरो के लिए बहुत काम के हैं, क्योंकि एग्जैक्टली उन्हें बताया है। जैसे हमने देखा था कि जब शुरुआत में ये दोनों मिलते हैं तो तांजीरो सबसे पहले उनसे पूछता है कि क्या आप उनके फादर के डांस फॉर्म के आर्ट के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता। बट लास्ट में उन्होंने कहा है कि मेरे फादर के कुछ कागज है जिसमें शायद तुम्हें अपने सवालों के जवाब जवाब मिल मिले। जाएंगे। और इसी से मुझे एक चीज फिर से लगती है दोस्तों कि क्योंकि उनके फादर ने ये टेक्निक उनको दी है तो कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे रेन गोकू के फादर और तांजीरो के फादर हो सकता है एक ही फॉर्म जानते हो। बिल्कुल यहाँ हो तक सकता है। पॉसिबिलिटी अब मुझे भी लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो सकता है इनके क्योंकि बीच में। उस ड्रीम सेटअप में कहीं पे भी जब भी उनका फादर आते हैं तो वो उनको बताते हैं इससे निकलना कैसे। कैसे है, तो हाँ। ये कोई कॉमन मैन नहीं जान सकता है। ये कोई डीमन स्लेयर हाशिरा लेवल के लोग हो सकते हैं यार। मुझे तो मैं तो अवेटेड हूँ इस चीज़ के लिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं उनके फादर का कनेक्शन डीमन स्लेयर के साथ निकल जाए।